रात में बाइक से निकले बागेश्वर सरकार, भक्त सोते रहे, बाबा नगर में घूमते रहे। आधी रात को अपने विश्राम स्थल से नगर का हाल जानने निकले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को उनके साथ मौजूद लोगों ने बताया कि यह रामजानकी मार्ग है, जहां से श्री राम जी की बारात जनकपुर गई थी। इतना सुनते ही वह भाव में खो गए। गोरखपुर बढ़लगंज की धरती बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को रास आ गई। तभी तो वे बृहस्पतिवार की आधी रात 12 बजे में भक्तों की सुध लेने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने नगर के मंदिरों में जाकर मत्था टेककर पूजा अर्चना को, इसके बाद मोटरसाइकिल से पूरे बढ़लगंज का भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं सका। उनके साथ चंद लोग ही थे जो उनका मार्गदर्शन करते रहे। पीठाधीश्वर रात में ही बढ़लगंज भ्रमण के बाद कथा स्थल पहुँचे, जहां भक्तों के रुकने के इंतजाम, खान पान की व्यवस्था देखी। इसके बाद वे सरयू तट पर पहुँचे। कहा, आपके दर्शन कर धन्य हो गया मैं। उन्होंने प्रणाम कर फिर बुलाने का निवेदन किया। सरयू तट पर प्रभु श्री राम की कथा सुनाने आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बृहस्पतिवार की रात्रि बाइक पर सवार होकर नगर के मंदिरों में पूजा अर्चना की और कथा पंडाल में जाकर श्रद्धालुओं से मिलकर उनका हाल जाना। दिव्य दरबार व राम कथा सुनाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अपने विश्राम स्थल चले गए। उनके जाने के बाद भी हजारों श्रद्धालु पंडाल में डटे रहे। कुछ देर विश्राम के बाद सरकार गोरखपुर के लिए निकल गए। वहां वे गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन, पूजन तथा मंदिर भ्रमण कर बढ़लगंज आए। यहां देर रात्रि बाइक से त्रेतायुगीन शिव मंदिर जलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की, फिर सिद्ध हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आराधना की। इसके बाद आयोजक राहुल तिवारी के आवास पहुँचे और उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जानकी मार्ग पर चलकर हुए भावुक। आधी रात को अपने विश्राम स्थल से नगर का हाल जानने निकले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को उनके साथ मौजूद लोगों ने बताया कि यह रामजानकी मार्ग है, जहां से श्री राम जी की बारात जनकपुर गई थी। इतना सुनते ही वह भाव में खो गए और मोटरसाइकिल से उतरकर 10 कदम पैदल चले और कहा, ठंड है, धन्य है बढ़लगंज और यहाँ के लोग, जिनको भगवान श्री राम से सीधा लगाव है। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन अब मैं हर साल आने की इच्छा रखता रहूँगा।